आप सभी को नमस्कार। संख्या पद्धति का एक टॉपिक मैं आपके लिए डाल चुका था। इस दूसरे टॉपिक में आज देखेंगे हम लोग संख्या पद्धति में अंकों से संख्या बनाना, डिजिट से नंबर पार्ट काम में लेंगे। तो देखिए अंकों से संख्याएं बनाना, इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा सवाल अब हमसे नज़दीक एग्जाम से पूछे गए थे और पूछे भी जाएंगे। तो अब हम लोग इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से और हाई लेवल तक पूरा पढ़ेंगे। आप लोग बस देखते रहिए और बने रहिए। देखिए मैं अभी बात करूं तो अंक की यदि हम बात करें तो अंक क्या होता है? डिजिट होता है। अंक क्या होता है? डिजिट होता है। और मैं संख्या की बात करूं तो संख्या क्या होता है? नंबर होता है। संख्या क्या होता है? नंबर होता है। नंबर को क्या बोला जाएगा? संख्या। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अंक टोटल कितना होता है हमारे पास? जो अंक होता है वो कितना होता है? 0 भी अंक होता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7, 8 और 9। सिंगल वाले जो पार्ट होते हैं वो अंक होते हैं। सिंगल वाले संख्या में भी आते हैं और सिंगल के अलावा 2 या 2 से ज्यादा की मदद से यदि संख्या बन रही है, 2 या 2 से ज्यादा यदि अंक एक साथ कलेक्ट हो रहे हैं वो भी संख्या है, और सिंगल है तो भी संख्या आएगी। लेकिन 2 से ज्यादा यदि वो कलेक्ट हो रहे हैं, एक जगह आ रहे हैं, तो मैं अभी कहूँ 4, 5, 6, ये क्या है? मात्र और मात्रिक संख्या है। ये अब डिजिट नहीं रहेगा, अंक नहीं रहेगा। अंक तो कितने हैं इसमें? अंक 3 है इसमें हमारे पास, संख्या 1 है हमारे पास। इसी पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे पास अंक कितने हुए? टोटल 10 हुए। इन 10 में आधे सम होते हैं, आधे विषम होते हैं, आधे ओड होते हैं, आधे इवन होते हैं हमारे लिए। तो अब बात करते हैं, देखिए संख्याओं पर किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। पहले नॉर्मली बात करेंगे, उसके बाद डीपली जाते जाएंगे हम लोग। बिल्कुल जीरो लेवल से बात कर रहे हैं तो आराम से बात करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कि मुझे दिया गया 1 और 2 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब इसमें कंडीशन मुझे दे दी जाएगी, अंकों का रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। रिपीटेशन नॉट अलाउ और दूसरा दे दिया जाएगा मुझे रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन अलाउ होने का मतलब वो अंक एक से ज्यादा बार आ सकता है। रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब वो अंक केवल एक बार ही आएगा। अब मैं बात करूं 1 और 2, कितने अंक है मेरे पास? 2। अब यहां से लेकिन वो मेरे से कहेगा कितने अंक की संख्या बनाई जा रही है? से 2 अंकीय संख्या की बात करूं मैं, 2 अंकीय संख्या है। 2 अंकीय संख्या की बात कर रहा है। कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है? 2 अंक की। तो 2 अंक की संख्या कौन कौन सी बनेंगी? 1, 2, 2, 1। 2 संख्या बनेंगी। नॉट रिपीटेशन अलाउ है। अलाउ होता तो ये तो बनता ही बनता, इनके अलावा क्या बनता? 1, 1 और 2, 2 और बन जाता, ये 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाते। मैं यूं कहूं कि मुझे इस तरह के सवालों को डायरेक्ट निकालना है, मैं कहां तक इस तरह से कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे एक सिस्टम याद रहना है। देखिए क्या करना है, मैं अभी इस पर बात करूं तो आप लोग जितने अंकों की संख्या पूछ रहा है उतने खाने का एक बॉक्स बना दे। मैं बात कर रहा हूं रिपीटेशन नॉट अलाउ पर, तो मेरे से 2 अंक की संख्या पूछ रहा है, 2 अंकों का एक बॉक्स बना लूंगा। अब आप देखिए इस खाने में, पहले वाले खाने में मैक्सिमम कितने अंक में काम में ले सकता हूं? तो दोनों अंक काम में आ सकते हैं मैक्सिमम। 1 भी इसमें ले सकता हूं, 2 भी इसमें ले सकता हूं, तो मैक्सिमम कितने अंक ले सकता हूं मैं? 2। अब ध्यान दीजिए, एक अंक यहाँ पर आ जाएगा इनमें से, या 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, कोई भी एक अंक आ गया तो स्वतंत्र अब कितने अंक बचे मेरे पास? 1 अंक आ गया तो उसके बाद कितना अंक बचेगा? केवल 1 ही अंक बचेगा। जितना बच रहा है उतना मैं लिख दूंगा, और इनका मल्टीपल ही बनने वाली टोटल संख्याओं को दर्शाएगा। कितनी संख्या बनेगी? 2। अब मैं कहूँ रिपीटेशन अलाउ होता तो क्या करता हूं मैं? सेम जितने अंकों की संख्या पूछ रहा है उतने खाने का एक बॉक्स बना लेंगे। अब वहां क्या करना, आपको मैक्सिमम लेना है। इस खाने में मैक्सिमम कितने अंक ले सकता हूँ? 1 भी ले सकता हूँ और 2 भी। कितने अंक ले सकता हूँ? 2। और इसमें भी कितने ले सकता हूँ? 2। इन सभी का मल्टीपल यदि मैं कर दूं तो कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी मुझे? 4 से। अब मैं बात करता हूँ सवालों पर, आप लोग लगातार बने रहिए, कंटिन्यू। अच्छे सवालों पर बात करेंगे। आज का पहला सवाल, देखिए आज का पहला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5 अंकों से 2
दो अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती है। कंडीशन दे रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउ, और दूसरी कंडीशन दे दी रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन अलाउ। अब आप लोग सबसे पहले देखिए क्या पूछा, रिपीटेशन नॉट अलाउ। लेकिन आप बस ये देखिए कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है, दो अंक की संख्या, तो जितने अंकों की संख्या पूछ रहा है उतने अंकों का, उतने खानों का एक बॉक्स बना लेंगे। दो अंक की संख्या की बात कर रहा है तो दो खानों का एक बॉक्स बना लेंगे हम लोग। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप देखिए इसमें, इस खाने में कितने मैक्सिमम नंबर ले सकते हैं, टोटल नंबर कितने, चार, चारों को ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यदि हमें 0 भी अंक दिया हुआ हो तो पहले खाने में कभी 0 नहीं आएगा। क्यों? मैं ये कहूँ अभी मुझे 1 और 0 दे दिया था, दो अंक की संख्या की बात करें तो मैं केवल और केवल दो अंक की संख्या 10 ही बना सकूंगा, ना कि 0 1। ये केवल एक अंक की संख्या ही काउंट होगी। 0 यदि आ गया है तो वो अंक की संख्याओं में काम नहीं आएगा। उसकी वैल्यू को देखेंगे तो मात्र वैल्यू कितनी है, 1 और 1 कितनी अंक की संख्या हो गई, 1 अंक की संख्या हो गई। और यहाँ उसकी वैल्यू कितनी है, 10, और 10 कितने अंक की संख्या होती है, 2 अंक की संख्या। इस कंडीशन में यदि 0 हो तो कभी भी सबसे पहले नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना हमें। टोटल कितने अंक हमारे पास, 4, और चारों अंक स्वतंत्र हैं पहले खाने में आने के लिए, 4 अंक। अब इन 4 में से एक अंक इस खाने में आ जाएगा, उसके बाद कितने अंक स्वतंत्र बचेंगे, 3। तो हमारे पास 3 अंक स्वतंत्र बचेंगे। इस तरह से टोटल कितनी संख्या बना सकते हैं हम लोग, टोटल 12 संख्याएं बना सकते हैं। इस तरह से क्लियर हुआ यहाँ से। अभी आपके दिमाग में यदि आएगा कि कौन कौन सी संख्या बना सकते हैं, मैं निकाल के बता दूंगा। उसके बाद कह रहा है रिपीटेशन अलाउ है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है, उतने खाने का बॉक्स बना लेंगे। 2 अंक की संख्या की बात कर रहा है। अंक कितने दिए हुए हमें, 4 दिए हुए, तो मैक्सिमम लेना। इसमें कितने अंक आ सकते हैं, 4 ही अंक आ सकते हैं। इसमें कितने आ सकते हैं, 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 16। इसका मतलब रिपीटेशन में कितनी मैक्सिमम संख्या बना सकते हैं, 16। और नॉट रिपीटेशन में कितनी मैक्सिमम संख्या बना सकते हैं हम लोग, 12 संख्या है। मैं ये कहूँ ये 12 संख्या कौन कौन सी होती है, तो आपके पास ये देखिए अंक कौन कौन से है वो लिख लीजिए। 1 भी है आपके पास, 2 भी है आपके पास, 3 भी है और 5 भी है। तो ध्यान दीजिए कितने अंकों की संख्या की बात कर रहा है, 2 अंक की संख्या की बात कर रहा है। तो 1 के साथ 2 भी आएगा, 1 के साथ 3 भी आएगा, 1 के साथ 5 भी आएगा। इसका मतलब यहाँ 1 के साथ 3 संख्या बनेगी, 2 के साथ भी 3, और 3 के साथ भी 3, और 5 के साथ भी 3। टोटल कितनी संख्या हो जाएगी, 12। कौन कौन सी बनेगी, वापिस 1 आ जाएगा, 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 5 आएगा, ऐसे ही 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 2 आएगा, 5 के साथ 3 आ जाएगा। टोटल 12 संख्या ये हो जाएंगी। और 12 संख्या ये यहाँ पर भी आएंगी। इनके अलावा कौन सी 4 संख्या बढ़ेंगी, 11, 22, 33 और 55। ये संख्या और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी क्योंकि यहाँ रिपीटेशन अलाउ हो जाएगा। क्लियर हुआ? बात करते हैं अगले सवाल पर। आपको इस तरह से डिटेल से नहीं निकालना, जिस तरह से मैं बॉक्स से बता रहा हूं आप लोगों को केवल उतना ही निकालना है। किसी भी पार्ट को आप एक बार अच्छे से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है हमसे। आपका दूसरा सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2, 5, 7, 8 अंकों से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। कंडीशन दे रहा है नंबर 1 रिपीटेशन नॉट अलाउ, और दूसरी कंडीशन दे दी रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन अलाउ। तो देखिए आप लोग आराम से कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले देखिए कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है, 3 अंकों की। जितने अंकों की संख्या पूछ रहा है उतने खाने का बॉक्स बना लेंगे। सेम इसमें 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है, 3 खानों का बॉक्स बना लेंगे हम लोग। सेम, आप कुछ नहीं करना। अब आप लोग ये देखिए अंक कितने दिए हुए आपको, अंक आपको 4 दिए हुए हैं। तो इस खाने में 4 अंक आ सकते हैं, 0 नहीं है तो सारे अंक आ सकते हैं, इसमें स्वतंत्र है तो 4 अंक इसमें आएंगे। अब 1 अंक इसमें आ गए मान लीजिए, तो अंक कितने स्वतंत्र बचेंगे, 3 ही बचेंगे।
तो यहाँ इस खाने में कितने अंक आ सकते हैं? 3। अब एक अंक इसमें आ गया, एक अंक इसमें आ गया, तो 2 अंकों को हम काम में ले चुके हैं, तो अब स्वतंत्र कितने बचेंगे? 2 ही अंक बचेंगे, और इन सबका मल्टीपल ही हमारा क्या काम करेगा? उत्तर का काम करेगा। टोटल कितनी संख्या प्राप्त हो जाएंगे? हमें 24 संख्या प्राप्त हो जाएंगी। अब रिपीटेशन अलाउ की बात करते हैं हम लोग, तो कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है? वही 4 अंकों की, 4 खाना, सॉरी 3 अंकों की 3 खाना बना लेंगे। मैक्सिमम, जब रिपीटेशन अलाउ हो तो आपको मैक्सिमम लेना है। इस खाने में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम अंक? 4 आ सकते हैं, इसमें 4 आ सकते हैं, इसमें भी 4, और इन सबका जो मल्टीपल होगा वो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी तरह के सवाल में, आराम से स्क्रीनशॉट लेते रहे, सवाल आराम से पढ़ते रहे। किसी भी तरह की कोई बात हो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ शेयर करते रहे। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है। 1 2 3 5 6 अंकों से 3 अंकीय संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है? वही कंडीशन, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, सेम कुछ नहीं करना, बस हमें क्या देखना है? कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है हमसे? 3 अंक की संख्या पूछ रहा है। जितने अंकों की संख्या पूछेगा उतने खाने का बॉक्स बना लेंगे हम लोग। सेम 3 खानों का बॉक्स बना लेंगे। आप ध्यान दीजिए कितने अंक दिए हुए हैं आपको? टोटल अंकों की संख्या की बात देखी जाए तो 5 अंक दिए हुए हैं, तो पहले खाने में कितने आ सकते हैं? 5 ही आ सकते हैं। 0 नहीं है तो सारे अंक आ सकते हैं। 5 पहले में आएंगे। अब एक अंक आ चुका है तो कितने स्वतंत्र बचे? 4। इस खाने में 4 आ जाएंगे, तो 2 अंक अब हम लोग काम में ले चुके हैं, तो लास्ट वाले खाने के लिए कितने स्वतंत्र अंक बचेंगे? 3 बचेंगे। तो टोटल इस तरह से कितनी संख्या हम लोग बना सकते थे? 60 संख्या हम लोग बना सकते थे। और जब रिपीटेशन अलाउ हो तो आपको वही कैलकुलेशन करना है। देखो 3 खाने बना दिए, 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें 5 अंक स्वतंत्र है, इसमें 5 स्वतंत्र है, इसमें 5, और टोटल इस तरह से टोटल संख्या जो बनेगी वो 125 हमारी हो जाएंगी। टोटल 125 संख्या हम लोग प्राप्त करेंगे इस तरह से। देखिए आगे इस तरह का एक और अगला सवाल, इसी तरह का एक और अगला सवाल आप लोग बस देखते रहिए और बने रहिए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए आपको सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 0 1 3 5 7 8 अंकों से 4 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कंडीशन दे दी। नंबर 1 रिपीटेशन नॉट अलाउ, नंबर 2 रिपीटेशन अलाउ, कुछ नहीं करना आप लोग, तो सबसे पहले बॉक्स बना लो। जितने अंकों की संख्या की बात कर रहा है तो आप लोगों ने बॉक्स बना लिया। 4 अंकों की संख्या की बात कर रहा है तो 4 खाने का बॉक्स बना लेंगे हम लोग। सेम 4 खानों का बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए पहले खाने में कितने अंक आ सकते हैं? हमें टोटल अंक तो कितने दिया है? 0 दिया हुआ, 1 3 5 7 और 8। टोटल अंक तो 8 6 हमारे पास में, लेकिन उन 6 अंकों में क्या पहले खाने में हम 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। केवल कितने अंक ले सकते हैं हम लोग? 5। तो पहले खाने में कितने अंक आएंगे? 5। अब ध्यान दीजिए इन 5 में से एक अंक इसमें काम में ले लिया गया। 0 को हम शुरू में काम में नहीं ले सकते, बीच में या लास्ट में कभी भी काम में ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिए एक अंक इसमें काम में आ गया तो बाकी कितने बचे? अब स्वतंत्र 0 भी काम में आएगा, तो 0 सहित टोटल कितने बचेंगे? 5। अब 2 अंक काम में ले चुके हैं तो 6 में से कितने बचेंगे? 4। अब 3 ले चुके हैं तो 6 में से कितने बचेंगे? 3। टोटल इस तरह से हमारे पास जो बनने वाली टोटल संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 × 5 × 4 × 3। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? टोटल 300 संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। यदि हम कहीं रिपीटेशन अलाउ है,
रिपीटेशन यदि अलाउ है तो हमारे पास जो बनने वाली संख्या हो जाएंगी, हमें प्राप्त संख्या जो होंगी वो कितनी होंगी। देखिए इस खाने में कितनी 5 अंक ले सकते हैं, लेकिन इसमें कितना लेंगे, मैक्सिमम लेना आपको। इसमें 0 नहीं ले सकते, बाकी सबको ले सकते हैं। टोटल स्वतंत्र अंक कितने रहेंगे 5। अब मैक्सिमम स्वतंत्र अंकों की बात करते हैं, कितने हो जाएंगे 6। यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 6 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 6। इस तरह से जो टोटल कैलकुलेशन होगा वो जाएगा 6 से 6 करेंगे तो 216 इंटू 5 यदि हम लोग करेंगे तो 16 पंजे 80, 1080 हमें संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। कितनी प्राप्त हो जाएंगी, 1080 संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर यहां तक। अब देखिए मैं कुछ सवालों को लूंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, कुछ सवाल वो लूंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए क्या क्या सवाल है। मुझे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, 0, 5, 8, 9 अंकों से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। वही पहली कंडीशन, रिपीटेशन नॉट अलाउ। नॉट अलाउ। और दूसरी कंडीशन है रिपीटेशन अलाउ। ध्यान दीजिए, रिपीटेशन नॉट अलाउ और रिपीटेशन अलाउ में अब हमें करना है क्या, कुछ नहीं करना। आप लोग तो बस ये देखिए कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है हमसे, 3 अंक की संख्या पूछ रहा है। 3 खानों का बॉक्स बना लेंगे। आप लोगों को आ गया होगा अब तक समझ में। टोटल अंक कितने 4, लेकिन 0 नहीं ले सकते तो पहले वाले खाने में कितने ले पाएंगे हम लोग, 3 ही ले पाएंगे। अब दूसरे खाने में हम किसी को भी शामिल कर सकते हैं, 0 को भी शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल 1 अंक हम काम में ले चुके हैं 4 में से। तो अब कहाँ कितने अंक बचे स्वतंत्र, 3। अब कितने बचे 2। इस तरह से टोटल कितनी संख्या हम लोग बना सकते थे, टोटल 18। रिपीटेशन अलाउ है तो सेम कर देंगे, वही 3 खानों का बॉक्स बनाएंगे हम लोग। अब देखिए कितने मैक्सिमम अंक ले सकते हैं हम लोग। इसमें केवल 3 ले सकते हैं, लेकिन इसमें कितने ले सकते हैं 4, और इसमें कितने ले सकते हैं 4। 0 को भी ले सकते हैं हम लोग। 0 को इस खाने में काम में नहीं ले सकते, बस फर्स्ट खाने में काम में नहीं ले सकते, बाकी बीच में और लास्ट में कहीं पर भी काम में ले सकते हैं। इस तरह से जो टोटल हमारे पास संख्या बनेगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 48 हो जाएंगे। सेम देखिए अगला सवाल इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल देखिए आप लोग। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, यदि उसने नॉट अलाउ वाली बात नहीं की तो समझ लीजिए आप लोग एग्जाम के अंदर उसने नॉट अलाउ और अलाउ की बात नहीं की तो वो अलाउ कर रहा है अंकों को। तो आपसे एक सवाल पूछा था 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। आपसे एक सवाल एग्जाम के अंदर पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन दिया हुआ है उसका 100 अंकीय कितनी संख्याएं संभव है। आपको ऑप्शन जो दिया हुआ था, ऑप्शन दिया आपको 10 इंटू 10 की पावर 100। अगला ऑप्शन दिया आपको 10 इंटू 10 की पावर 99, 9 इंटू 10 की पावर 100, और डी ऑप्शन आपको दिया 9 इंटू 10 की पावर 99। ये दे दिया आपको। आप मुझे एक बात बताइए, कितने अंकों की संख्या पूछी आपसे, 100 अंकों की संख्या पूछी, और मैंने कहा जब आपके पास अंक ही टोटल 10 हैं, अंक कौन कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 10 अंक आपके पास में है। इन 10 ही अंकों से कितने भी अंकों की यदि बात करें हमें वही बनाना है, तो हमारे पास 100 अंक तो है नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, यार रिपीटेशन अलाउ है। जब रिपीटेशन अलाउ है तो हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम पार्ट काम में लेना होता है। हमें क्या करना होता है, मैक्सिमम पार्ट काम में लेना होता है। तो ध्यान दीजिए 100 खानों का हमने बॉक्स बना दिया।
ये मान लीजिए 100 खानों का बॉक्स था। क्लियर। अब ध्यान दीजिए इस पहले वाले खाने में कितने अंकों को ले सकते हैं, अंक कौन कौन से हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 10 अंक है। पहले खाने में 0 को नहीं ले सकते तो कितने अंकों को ले सकते हैं हम लोग यहां, पहले खाने में कितने अंकों को हम लोग यहां ले सकते हैं, पहले खाने में केवल और केवल 9 अंकों को ले सकते हैं, 0 को नहीं ले सकते, 9 अंकों को ले सकते हैं। लेकिन दूसरे खाने में तो 10 को ही ले सकते हैं 0 से, तीसरे में भी 10 को ले सकते हैं, चौथे में भी 10 को, पांचवे में भी 10 को, इस तरह से टोटल कितनी बार आएगा ये, ध्यान दीजिए एक अंक ये आ गया तो बाकी के कितने अंक बचे, 99 बार, कितने आएंगे 99। यदि मैं 100 को 99 बार गुणा करूं तो 100 को 99 बार गुणा करूंगा तो क्या लिखूंगा, 10 को 99 बार गुणा करूं तो क्या लिखूंगा, 10 की पावर 99। इसका मतलब टोटल जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 10 की पावर 99, 9 गुणा 10 की पावर 99। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। क्लियर। देखिए ऐसा ही एक और अगला सवाल जो एग्जाम में पूछा था, बाकी अच्छे सवाल हैं, अब सारे और अच्छे लेवल के सवालों की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें एग्जाम में पूछा था, उसी पर बात कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है, विषम अंकों से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100, 120, 125 और डी दे दिया हमें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें, आप तो बस ये देखिए कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है, 3 अंकों की। अंक क्या दिया, विषम, और विषम कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 और 9, ये विषम अंक हो गए। इसका मतलब विषम अंक कितने हुए हमारे पास, 5। अब हम बात करते हैं 3 अंकों की संख्या के लिए 3 खाने का बॉक्स बना लेंगे। और मैंने आपसे यूं कहा था जब रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ पर बात नहीं करें तो हम क्या समझेंगे, रिपीटेशन अलाउ है तो हम देखेंगे इस खाने में मैक्सिमम कितने अंक ले सकते हैं, 5 को ले सकते हैं। टोटल कितने अंक है विषम, हमारे पास 5 अंक है, 5 को इसमें ले सकते हैं, 5 को इसमें ले सकते हैं, 5 को इसमें ले सकते हैं। इस तरह से टोटल मैक्सिमम कितनी संख्या बनाई जा सकती है, 125 संख्या बनाई जा सकती है। 125, ये कहां से आया, 5 5 5। देखिए ये जो 5 आया ये विषम अंकों से आया। विषम अंक कितने हमारे पास, 5 ही होते हैं। केजरीवाल जी को पता है विषम भी 5 से होते हैं और सम भी 5 होते हैं। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 10 अंकों में से यदि मैं सम और विषम की बात करूं, सम और विषम की मैं बात करूं तो विषम जो होगा मेरा 1 3 5 7 9 होगा और सम जो होगा मेरा 0 2 4 6 8 होगा। ये इक्वल रहेगा। ये सारी चीजें आपको करंट में देखते रहे, कहीं ना कहीं आपको वहां मिलते रहेंगी सारी चीजें, क्योंकि बीच में अभी अरविंद केजरीवाल जी ने भी लागू किया था ऑड और इवन वाला सिस्टम। सम और विषम अंकीय वाली गाड़ियां ही चलेंगी। इसका मतलब 0 वाली गाड़ियां कब चलेंगी, जब सम वालों का नंबर आएगा। नहीं तो 0 जिसमें होगा लास्ट में वो तो कभी भी घूमता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, तो देखते रहिए। अब आगे अगला सवाल इसी का दूसरा रिपीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या रिपीट किया। क्वेश्चन नंबर 8, सम अंकों से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है।
ऑप्शन आपको दे दिया वही 80, अगला ऑप्शन आपको दे दिया 90, 100 और डी दे दिया 1 to 5। निकालिए आप लोग भी। देखिए एक्चुअली करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना। कितने अंकों की बात कर रहा है? 3 अंकों की सम की बात कर रहा है। तो मैंने भी क्या कहा, सम में कौन कौन सा था? 0, 2, 4, 6 और 8, ये सम ही होता है। क्लियर हुआ है? तक 3 अंकों की संख्या पूछ रहा है तो 3 खानों का बॉक्स बना लो। क्या पहले वाले खाने में 0 आएगा? नहीं आएगा। तो कितने अंक आएंगे? टोटल 4 ही अंक आप पाएंगे, मैक्सिमम लेना है हमें तो। और मैंने कहा जब रिपीटेशन अलाउ और नॉट अलाउ पे बात नहीं करें तो हम क्या समझेंगे उसको? अलाउ। तो आप दूसरे खाने मैक्सिमम कितने अंक ले सकते हैं? 5, और तीसरे में कितने ले सकते हैं? 5। इस तरह से टोटल कितनी संख्या बन पाएंगे हमारे पास में? टोटल 100। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। क्लियर है? ऐसे देखिए इसी तरह का एक और अगला सवाल, इसी तरह का एक और अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9। सारे अच्छे सवालों पर चर्चा कर रहे हैं, सभी सवाल अच्छे हैं, एग्जाम में आए हुए सवालों को मैं यहाँ शामिल कर रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, देखते रहिए। देखिए एक सवाल और, क्वेश्चन नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 अंकों से 4 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ। कितने अंकों की बात कर रहा है? हमसे 4 अंकों की बात कर रहा है। तो 4 खानों का बॉक्स बना लेंगे हम लोग। सेम 4 खानों का बॉक्स बना लेंगे। रिपीटेशन नॉट अलाउ में हम लोग क्या करेंगे? रिपीट नहीं करेंगे। क्या पहले खाने में 0 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कितने अंकों को ले सकते हैं हम लोग? 6 अंकों को। कितने अंकों को ले सकते हैं? 6 को। इन टोटल 7 अंकों में से, इन टोटल 7 अंकों में से 1 अंक हमने ले लिया, तो अब अंक कितने बचेंगे? स्वतंत्र रूप से 6 बचेंगे। तो इस खाने में 6 ले पाएंगे, इसमें कितने ले पाएंगे? 5, और इसमें कितने ले पाएंगे? 4। क्लियर हुआ? इस तरह से टोटल हमारे पास जो कैलकुलेशन होगी वो कितनी आ जाएगी? 5 गुना 4 करेंगे 20 और 36 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 720। कितनी संख्या बना पाएंगे हम लोग? 720 संख्या बना पाएंगे। देखिए एक और सवाल इससे आगे, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा है वो, और चेंज करके क्या कह रहा है सवाल के अंदर? उसने कहा क्वेश्चन नंबर 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों से कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? नंबर 1, रिपीटेशन नॉट अलाउ। नंबर 2, रिपीटेशन अलाउ। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिए कितने अंकों की बात कर रहा है। सॉरी, दो, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों से 4 अंकीय कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? तो ध्यान दीजिए 4 अंकीय पूछ रहा है। 4 अंकीय मेरे से मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, सॉरी इस चीज के लिए। तो देखिए कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले उतने खाने का बॉक्स बना लेंगे, उतने खाने का बॉक्स बना लेंगे। तो 4 अंक की बात कर रहा है, रिपीटेशन नॉट अलाउ। सेम। अब बात क्या कर रहा है? उसमें भी सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्याओं के लिए लास्ट वाला जो अंक होता है, इकाई अंक जिसे हम बोलते हैं, वो किसका होना चाहिए? सम संख्याओं का होना चाहिए। मतलब वो अंक सम अंक होना चाहिए। तो सम अंक कितने हमारे पास? 2 है, 4 है हमारे पास और 6। टोटल कितने अंक है? इस तरह से हमारे पास 3 ही है। कितने हैं? 3। अब ध्यान दीजिए
सबसे पहले हमें सम और विषम यदि स्थिर करना है ना, तो लास्ट वाले अंक को स्थायी करो एक बार। लास्ट वाला अंक यदि हमने स्थायी कर दिया तो एक अंक इसमें आएगा। अब अंक कितने बचे, तो टोटल अंक कितने थे हमारे पास में, टोटल अंक 1 2 3 4 5 6 अंकों में से एक अंक स्थायी हो गया। तो अब आगे वाले अंक में स्वतंत्र कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। कितने अंक बचेंगे, 5। अब दूसरे वाले जो स्थान है हमारा, दूसरा अंक जो है उसमें कितने स्वतंत्र बचेंगे, टोटल 2 अंक हम काम में ले चुके हैं, तो टोटल 6 अंकों में से 2 अंक काम में ले चुके हैं, स्वतंत्र कितने बचेंगे, 4, और अब कितने बचेंगे, 3। टोटल गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 20, और गुणा 9 करेंगे तो टोटल 180 संख्या हम लोग बना सकते हैं यहाँ। और रिपीटेशन अलाउ पर यदि हम बात करें तो 4 अंक की बात कर रहा है, तो 4 अंक पे हम चले जाएंगे सेम। लास्ट वाला कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में तो कितने अंक सम के रूप में ही आएंगे, केवल 3 ही आ पाएंगे। लेकिन अब पहले वाले पर रिपीटेशन अलाउ हुआ है तो इन सम वालों को भी ले सकते हैं हम लोग। तो टोटल कितने अंक आ सकते हैं, 6 यहाँ पर आएंगे, ऐसे ही 6 यहाँ पर आएंगे, ऐसे ही 6 यहाँ पर आ जाएंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 216 गुणा 3 करेंगे, 216 गुणा 3 करेंगे तो 648 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 648। तो टोटल कितनी संख्या बना पाएंगे हम लोग, 648। अब देखिए इसके अलावा फिर और देख रहे हैं। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए, एक सवाल समझ में नहीं आया तो दूसरा जरूर आएगा। आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अभी उतना ज्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 1 2 3 4 6 8 अंकों से 4 अंकीय कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। नंबर 1, रिपीटेशन नॉट अलाउ। नंबर 2, रिपीटेशन अलाउ। ध्यान दीजिए यहाँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखो कितने अंक की संख्या पूछ रहा है हमसे, 4 अंक की संख्या। 4 खानों का बॉक्स बना लेंगे। अब पूछा क्या उसमें 4 अंक की संख्या में भी विषम संख्या पूछ रहा है, तो आपको जो अंक दिए हो उसमें विषम अंक कितने, ये देखिए। तो विषम अंक 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। केवल 2 ही अंक है हमारे पास, तो इसका मतलब लास्ट वाले खाने में केवल कितने अंक आ सकते हैं, 2 ही अंक आ सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, लास्ट वाला हमें सबसे पहले करना है, कब, जब सम और विषम की बात करें। लास्ट वाला खाना सबसे पहले स्थिर करेंगे हम लोग। अब देखिए टोटल अंक कितने थे हमारे पास में, 6 अंक थे। टोटल अंक कितने, 6। एक लास्ट वाले खाने में आ गया तो अंक कितने स्वतंत्र बचेंगे, 7 अंक बचेंगे, जिसमें 7 आएंगे। यहाँ कितने आएंगे, 6। यहाँ कितने आएंगे, 5। अब इनका सभी का मल्टीपल कर दिया जाए तो 42 गुणा 10 करेंगे, 420 संख्या बन पाएंगे। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ है तो क्या करेंगे, देखिए 4 खानों का बॉक्स बनाएंगे। लास्ट वाले में कितने ले पाएंगे हम लोग, 2 ही अंक ले पाएंगे। बाकी सारे अंक इसमें आ सकते हैं। तो हमें रिपीटेशन अलाउ होने का मतलब मैक्सिमम लेना है। यहाँ पर सम भी आएंगे और विषम वाले भी आएंगे, जो लिया है वो सारे सारे आ जाएंगे। तो 6 यहाँ आएगा, ऐसे ही 6 आएगा, 6 यहाँ आएगा। सबका मल्टीपल किया जाए तो 216 गुणा 6 कर देंगे, सॉरी 216 गुणा 2 कर देंगे तो 432 संख्या हम लोग इस तरह से बना पाएंगे। एक मिनट, सॉरी। टोटल अंक कितने हमारे पास में, 6 अंक है। तो 6 अंकों में से हमने यहाँ 1 अंक स्थिर कर दिया। यहाँ तो केवल लास्ट वाले खाने में 2 ही अंक आएंगे, लेकिन 1 अंक स्थिर हो गया तो हम कितने बचेंगे, 5। तो यहाँ आएगा 5, सॉरी, यहाँ आएगा 4 और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरह से हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 20 गुणा 6 करेंगे, टोटल 120 यहाँ आएगा और 432 यहाँ आएगा, सॉरी। क्लियर? आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले हमें इकाई अंक स्थिर करना है, कब सम और विषम की बात करें। देखिए एक और सवाल ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक 2 3 4 5 7 9 अंकों से
अंकों से 4 अंकीय कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। कंडीशन वही, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, रिपीटेशन अलाउ। देखिए एक्चुअली में करना क्या है, हमें सेम कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है, 4 की, तो 4 खानों का बॉक्स बना लेंगे हम लोग सेम। अब करना क्या, आप लोग यहाँ पर देखिए, हमें सबसे पहले पूछा क्या है, सम संख्या। तो सम वाले अंक देखिए 1 2, टोटल कितने हैं 2, तो लास्ट वाले खाने में कितने अंक आ पाएंगे 2। अब लास्ट वाला खाना हमने स्थायी कर दिया, लास्ट में खाने कितना स्थायी किया, एक ही खाना, तो एक अंक स्थायी हो जाएगा हमारा, लेकिन उसमें अंक कितने आ सकते हैं वो देखा, 2 अंक आ सकते हैं तो 2 रख दिया हमने। अब इनमें से एक अंक स्थायी हो गया, टोटल अंक कितने हमारे पास में, टोटल अंक हमारे पास में 7, एक अंक स्थायी हो गया लास्ट वाले खाने में, तो अंक कितने बचेंगे 6, तो यहाँ कितना बचेगा 5, तो यहाँ कितना बचेगा 4। इस तरह से इन सभी का जो मल्टीपल हो जाएगा 20 गुणा 12, टोटल 240, कितना हो जाएगा 240। अब हम देखते हैं रिपीटेशन अलाउ, सेम वही 4 खानों का बॉक्स बना लेंगे हम लोग। लास्ट वाले खाने को सबसे पहले अटेंड करेंगे हम लोग, तो कितने अंक आ सकते हैं 2, बाकी सब में रिपीटेशन अलाउ है तो सारे अंक आ सकते हैं, हम लोग सारे अंक ले सकते हैं, तो 7 ही आएंगे, ऐसे 7 ही आएंगे, ऐसे 7 ही आएंगे, मल्टीपल करेंगे 7 7, 7 का मतलब होता है 7 × 7 × 7 गुणा 2 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मल्टीपल आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करेंगे, 49 गुणा 14 कर देंगे, 49 गुणा 14, 14 नम्मा 126, 12 14 56 और 12 68, सही है क्या, 14 नम्मा 126, 56 और 12 68, हाँ बिल्कुल, टोटल कितनी हो जाएगी 686 हो जाएंगे। अब देखते हैं एक और सवाल आगे, इसी तरह का एक और सवाल। हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया क्वेश्चन नंबर 13 और आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है 0 2 3 4 5 8 9 अंकों से 4 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब हम पहले बात करते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, इसके हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउ के हमें ऑप्शन दे दिए इसमें। तीन 100, 120, 420 और 400, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं रिपीटेशन नॉट अलाउ। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन रिपीटेशन अलाउ। अब ध्यान दीजिए, एक्चुअली में बात क्या की है, इसमें 4 अंक की है, एक मिनट 4 अंकीय विषम संख्याओं की बात कर रहा है, ये विषम संख्या है, ये यहाँ ऐड करने रह गया है शब्द, विषम संख्याओं की बात कर रहा है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्या की बात कर रहा है, हम लोग पहले देखेंगे
लास्ट ऑप्शन हो गया नॉट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोनों निकाल लेंगे, इस पर विषम का भी निकाल देंगे और सम का भी निकाल देंगे, दोनों का। क्लियर हुआ? अब देखिए हमें क्या करना है एक्चुअली में, जितने अंकों की संख्या पूछ रहा है उतने खाने का बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग बॉक्स बना लेंगे, 4 खानों का बॉक्स। अभी मैं विषम पर बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी का सम पर बात कर लूंगा। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, समय या विषम है, अभी क्लियर हो क्या जाएगा। तो देखिए एक्चुअली मैं 4 अंकों की बात कर रहा हूँ, मैं पहले विषम की बात कर रहा हूँ। तो विषम में मेरे पास लास्ट में कौन सा अंक आ पाएगा, तो मेरे पास विषम की बात करता हूँ तो 3 आ पाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस तरह से टोटल कितने अंक आ सकते हैं मेरे पास में? 3 अंक आ सकते हैं। और अंक कितने हैं टोटल मेरे पास में? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने अंक है मेरे पास में? 7 अंक। 7 में से 1 अंक मैंने स्थायी कर दिया, तो अंक कितने स्वतंत्र बचेंगे? 6। लेकिन आगे 0 नहीं आ सकता, तो स्वतंत्र कितने बचेंगे? 5। अब मैंने यहाँ 5 अंक काम में लूंगा, मतलब 0 के अलावा और एक विषम संख्या के अलावा बाकी किसी को भी काम में ले सकता हूँ। विषम संख्या दूसरी तो आ सकती है, लेकिन जो यहाँ आ चुकी है वो नहीं आएगी यहाँ। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, यहाँ से मैं 2 अंक काम में ले चुका हूँ, तो अंक 7 में से कितने स्वतंत्र बचेंगे मेरे पास? 5। और अब कितने बचेंगे? 4। इन सभी का यदि मल्टीपल कर दिया जाए तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा मेरे पास। टोटल कितना हो जाएगा? 300। यदि मैं विषम की बात करता तो मेरा उत्तर 300 आता। यदि मैं सम की बात करता हूं इसी में, तो सम के लिए मुझे एक्चुअली में क्या है, 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। एक तो 0 के लिए बनाना पड़ेगा और एक बाकी के लिए बनाना पड़ेगा। तो सम के लिए मैं बात करता हूं तो एक तो 0 के लिए बॉक्स बनेगा, एक बॉक्स 0 के लिए और एक बॉक्स बाकी सब के लिए। मैंने कहा इसमें 0 ले लिया, तो 0 कितने आएंगे? 1 ही आएगा। 0 कितना आएगा? बाकी 0 के अलावा सारे आ सकते हैं। तो पहले खाने में अब 0 तो आएगा नहीं, तो 0 के अलावा बाकी कितना बचेगा? टोटल 6 अंक बचेंगे। तो यहाँ कितने बचेंगे? 5। तो यहाँ कितने बचेंगे? 4। इन सभी का यदि मल्टीपल कर दिया जाए टोटल कितना हो जाएगा? 120। टोटल कितना होगा? 120। अब मैं यहाँ बात करूं तो 0 लास्ट में नहीं आ रहा, तो 0 के अलावा कितनी सम संख्या आएंगे? 1 2 3। टोटल कितनी आ पाएंगे? 3। अब टोटल अंक कितने हैं मेरे पास में? 7। एक अंक पीछे आ गया, आगे 0 नहीं आ सकता, कितना आ गया? 6। 0 लेकिन बीच में आ सकता, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 बीच में आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से मेरे पास 7 अंक में से 2 अंक में काम में ले चुका हूं, तो कितने अंक बचे मेरे पास? 5। और अब कितने बचेंगे? 4। इन सभी का यदि मल्टीपल कर दिया जाए कितना हो जाएगा? 300। 300 और 120 की मैं बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा? 420। इसका मतलब यदि मेरे से ऑप्शन जो पूछा गया है उसमें यदि सम का पूछा जाता है तो मेरा 420 उत्तर का काम करेगा, और विषम का पूछा जाए तो 300 मेरा उत्तर का काम करेगा। बस ये चीजें ध्यान दें आप लोग। क्लियर? और इसी में फिर मेरे से आगे पूछा जाता है, ध्यान दो आप लोग। क्लियर? कितना टाइम? 10 मिनट। ओके, चलो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को और मेरे इसी चैनल को शेयर और लाइक करते रहें, कंटिन्यू आप लोग देखते रहे। आपके लिए सारे वीडियो मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।